महाभारत ने हम सबकी जिंदगी में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। इस कथा से मिली सीख को मनुष्य आज भी अपने जीवन में ढालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप महाभारत के वो श्राप जानते हैं जिसे मनुष्य आज तक भुगत रहे हैं? महाभारत कथा की कई ऐसी कहानियां हैं जिसे आज भी हिंदू अनजान हैं। आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के वो श्राप के बारे में बताने वाले हैं जिनको आज भी मनुष्य भुगत रहे हैं। पहला श्राप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। जब महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया था, तब पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देखकर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र से हमला कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, परंतु महर्षि व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक दिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है? इसलिए अपने अस्त्रों को वापस ले लो। यह सुनते ही अर्जुन ने तुरंत अपने वस्त्र वापस ले लिए। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे पिता ने वापस लेने की कला नहीं सिखाई है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और जिसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उसे अभिमन्यु के पत्नी की गर्भ की ओर कर दिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह पर किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से लहू और पिप की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे। तुम दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे और इसलिए अभी भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। दूसरा श्राप, मांडवी ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत कथा में मांडवी ऋषि का एक वर्णन आता है। एक बार राजा ने न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को मांडवी ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु जब लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद ऋषि की मृत्यु नहीं हुई थी, तो फिर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ऋषि को सूली से उतरवाया और माफी मांगी। जिसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए और पूछा कि क्यों मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। और फिर यमराज ने कहा, जब आप 12 साल के थे तब आपने छोटे से कीड़े को पीड़ा दी थी, जिसके कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। यह बात सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, किसी को भी 12 वर्ष की आयु में इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि धर्म और अधर्म क्या है। तुमने मुझे छोटी सी भूल के लिए सजा दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षुद्र योनि में दासी के पुत्र बनकर जन्म लोगे। इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तीसरा श्राप, अप्सरा उर्वशी को अर्जुन का श्राप। यह कथा तब की है जब वनवास के वक्त दिव्यास्त्र की खोज में अर्जुन स्वर्ग लोक गए। वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप व सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई और फिर उर्वशी ने अर्जुन को विवाह का प्रस्ताव दिया। तब अर्जुन ने कहा, मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन को कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ और तुम स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहोगे। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन परेशान हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र के पास जाकर सारी बातें बताई। देवराज इंद्र ने सारी बातें सुनकर उर्वशी को श्राप की अवधि कम करने के लिए कहा, जिससे उर्वशी ने श्राप की अवधि को 1 साल के लिए सीमित कर दिया। इंद्र ने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह तुमको अज्ञातवास के वक्त कौरवों की नजरों से बचा कर रखेगा। चौथा श्राप, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने महारथी कर्ण को मार गिराया था, जिसके बाद कुंती कर्ण के पार्थिव शरीर के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी, जिसे देखकर पांडवों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच में पड़ गए थे कि आखिर हमारी माता हमारे शत्रु की मृत्यु पर आंसू क्यों बहा रही है। पांडवों के पूछे जाने पर माता कुंती ने बताया कि यह तुम सबका बड़ा भाई है। यह बात सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए और फिर युधिष्ठिर ने कहा कि आप सदा से जानती थी कि अंगराज कर्ण हमारे बड़े भाई थे, तब आपने हमें यह बात बताई क्यों नहीं। आज मैं इस कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं को साक्षी मानकर
सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी, जिसे हम आज भी भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी और विषय के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।